तो चलिए हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 1 से। सो चैप्टर नंबर 1 में आप देखो, सबसे पहले आप जब चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करोगे, फर्स्ट पेज में कुछ इंपॉर्टेंट है, सेकंड पेज में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर सेकंड पेज में अगर आपको देखना है तो ये पार्ट को देख लेना कि कंप्यूटर हमें कहाँ कहाँ दरकार पड़ता है। जैसे कंप्यूटर नहीं चाहिए, व्हाट इज कंप्यूटर नहीं चाहिए। आप उसके बाद आ जाओ पेज नंबर 3 पे। हाँ, पेज नंबर 3 पे आप देखो एबाकस, नेपियर, बोन्स, ये सब जो आपको मिलेगा ना, आप ये सबको हल्का सा देख लेना। देखना मतलब क्या, एबाकस में आप देखना कि एबाकस कब आया था। लास्ट वाला लाइन देखो एबाकस का, 3500 BC, ये लाइन को याद रखना। ठीक है, नेपियर बोन कौन से सेंचुरी में आया था, ये इसको याद रखना। ठीक है, बाकी ये सब जरूरत नहीं है उतना। मार्क वन के बारे में एक बार देख लेना। मार्क वन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मार्क वन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ मार्क वन को ध्यान से देखना, बाकी ये सब जरूरत नहीं है। और देखने में आपको क्या देखना है, आपको देखना है नेपियर बोन्स को देखना, और एक बार एबाकस को देख लेना है। उसके बाद चैप्टर बोले पेज नंबर 5 तक आपको और कुछ देखने का जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद आता है अपना जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जैसे यहाँ पे देखो, आप आ जाओ पेज नंबर 5 पे। तो पेज नंबर 5 पे क्या लिखा है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में दिया गया। तो आपको इसमें ध्यान देना है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक चला। ठीक है, जैसे कि आपके बुक में दिया है यहाँ पे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1939 टू 1954। तो आपको ये डेट को याद रखना कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहाँ से कहाँ तक चला। ठीक है, सेकंड जनरेशन कहाँ से कहाँ तक चला, थर्ड जनरेशन, आपको ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, इनका जितना भी जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन तक, आपको उनका एग्जाम्पल याद रखना होगी। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, एग्जाम्पल ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, ये याद रखना होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अच्छा, मैं बीच में एक और बात बोल रहा हूँ आपको कि ये तो मैं बोल रहा हूँ कि अंदर से क्या आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, क्योंकि इस बार आपको पता है कि बोर्ड वाले आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट बेस में आपको क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, किस पे आपको फोकस करना है, वो देखना है। पर बुक के क्वेश्चन को आप कभी स्किप मत करना। बुक के अंडर में जो क्वेश्चन दिया, मतलब बुक के लास्ट में जो चैप्टर खत्म होने के बाद जो क्वेश्चन आता है ना, बुक के क्वेश्चन, उसको आप स्किप मत करना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आएगा ही आएगा। ठीक है, उसको पढ़ना। 70 से 60% चांस है कि वो बुक से क्वेश्चन आए, और बाकी जो मैं बता रहा हूँ वो आपको आएगा। आपका अच्छा नंबर आने का गारंटी मेरा है, उसका चिंता मत करो। अच्छा, और फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट करेंगे कि सर आपका दिया हुआ इंपॉर्टेंट आया ही नहीं। और आप इससे पहले वाले मेरे वीडियो देख लो, पिछले साल के वीडियोस देख लो, जितने कमेंट आए हैं कि सर आपका दिया हुआ वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट आया ही नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा कमेंट्स है कि सर आपने जो दिया उसी से कम, उस वही से इंपॉर्टेंट आया हमारा। और बल्कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी मेरे पास फ़ोन कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि सर आप हमें ऑनलाइन क्लासेस कराइए क्लास 10 के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा क्लास 10 का ऑनलाइन प्रोग्राम एक स्टार्ट होने वाला है, जो कि अप्रैल 1 से स्टार्ट होगा। अगर आप एनरोल करना चाहते हो, क्योंकि जब आप क्लास 10 में जाओगे तो सी प्रोग्राम, HTML, MySQL, बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको प्रोग्राम मिलेंगे। तो वो सबको करने के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा पहले से। तो 1 अप्रैल से हम स्टार्ट करें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए। अच्छा, एक और बात मैं बोल रहा हूँ, वो जो लोग कमेंट करते हैं कि सर आपका दिया हुआ इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं आया, ये वो लोग हैं जो एग्जाम से एक दिन पहले बुक खोल के बैठे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो मैं आपको इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, अब इंपॉर्टेंट आप देखोगे, देखने के बाद क्या होगा, आपको पहला बार तो यही नहीं पता रहेगा कि ये इंपॉर्टेंट बुक में है कहाँ, ये कौन से चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ है, इसको खोज के कहाँ से निकालो, इसका आंसर क्या है। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिला, अब उस क्वेश्चन को आप अगर ChatGPT में भी बैठ जाओ लिखने के लिए, तो पूरा रात खत्म हो जाएगा, आपको आंसर निकालने, फिर आप उसको कब पढ़ोगे, कब याद करोगे, और एग्जाम में कब जाके लिखोगे। सो इसी के लिए जो लोग ये कमेंट करते हैं वो पहले अपने अच्छे से बुक को पढ़ो, क्योंकि आप अगर साल भर मेहनत नहीं करोगे तो एग्जाम के दिन में कितना भी इंपॉर्टेंट देते हो वो आपका कुछ भी हेल्प नहीं करने वाला। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अब ऐसे भी है जो एग्जाम के एक दिन पहले बैठे होंगे बुक खोल के, या और मेरे वीडियो सामने रख के बुक खोल के बैठे होंगे कि अब इसका आंसर निकालना है। ठीक है, बुक में तो आंसर मिलने से रहा, क्योंकि अगर आप साल भर नहीं पढ़े हो, अगर आप क्वेश्चंस को नोट करके अगर आप ChatGPT में जा रहे हो उसका आंसर निकालने के लिए, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए इसका एक PDF भी मैंने बना के रखा है, जो भी मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका एक PDF भी मेरे पास है। वो PDF पर, क्योंकि उसको बनाने में बहुत मेहनत लगा, तो वो PDF पेड होगा। पेड है क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, तो आप लोग के लिए एकदम मिनिमम प्राइस में हमने रखा है, 45 रुपीज़ ओनली। ठीक है, तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको वो PDF का दरकार है, ठीक है, जिसको वो PDF चाहिए, तो आप ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं इस पर आप मैसेज करो कि आई वांट PDF, हम आपको वो PDF भेज देंगे। एक स्कैनर जाएगा आपके पास, उसमें आप 45 रुपीज़ कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, एक कप चाय पीने से ही 45 रुपीज़ से ज़्यादा का खर्चा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स के लिए हमने सिर्फ ये अमाउंट रखा है 45 रुपीज़। आप जाओ वहाँ पे, अगर आपको PDF चाहिए, अगर आपके पास नोट्स प्रॉपर नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप ChatGPT से आंसर निकालो वो कुछ अलग होगा,
गूगल का आंसर कुछ अलग है, बुक में कुछ अलग लिखा है, स्कूल में टीचर ने कुछ अलग पढ़ाया। सो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक अच्छा पीडीएफ, अच्छे से एक पीडीएफ में बना के आपके लिए सारे आंसर को दिए। तो आपको अगर चाहिए तो परचेस कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर में आप मैसेज करो, हम लोग का टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद पेज नंबर 6 तक आपको बस वही देखना है। चलो हम आ जाते हैं अपने यहाँ पे। तो आपको देखना है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, फिर से मैं बोल दूँ कि कब से कब तक चला। जैसे कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में देखो लिखा है 1965 टू 1975, तो ये डेट को याद रखना, प्लस उसका एग्जाम्पल लिखना। जैसे कि लास्ट में दिया है IBM 360 सीरीज एंड 370 सीरीज कंप्यूटर आर एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद यूजेस ऑफ कंप्यूटर, ये एक बार देख लेना कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसे यहाँ पे देखो पेज नंबर 7 पे एजुकेशन, होम, मेडिसिन, बिजनेस, ये सब कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है वो देख लेना। और उसके बाद लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्या डिसएडवांटेज है। लिमिटेशन का मतलब होता है डिसएडवांटेज। कंप्यूटर का एडवांटेज तो पता चलता है कि हाँ बहुत फास्ट है, ठीक है, बहुत एक्यूरेट हमें डाटा मिलता है, बट इसका डिसएडवांटेज भी बहुत सारा होगा। वो डिसएडवांटेज क्या है, ये एक पैराग्राफ दिया है पर आप पॉइंट वाइज लिखना, ठीक है। पैराग्राफ लिखने से आप कितना भी बड़ा पैराग्राफ लिखो, अगर 5 मार्क्स का आंसर है तो 5 मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। पर वही एक एक लाइन का 5 पॉइंट लिख दो तो आपको 5 का 5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। वो पॉइंट वो सारा पीडीएफ में हमने बना के रखा है, अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप करो। 45 रुपीज में आपको सारा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद आया है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, ये कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में ये एक डायग्राम आपको मिलेगा, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसको ध्यान से देखिएगा, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एक बार अच्छे से आप देखिए, ठीक है। उसके बाद इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आप देखना ALU, CU और रजिस्टर। रजिस्टर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रजिस्टर, देख के जाना उसको। ALU का फुल फॉर्म देखना और ALU का काम क्या है। उसी तरह CU का फुल फॉर्म और CU का काम क्या है, ये याद से देख के जाना, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक और क्वेश्चन जो लास्ट ईयर रिपीट किया गया था, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। पेज नंबर 9 पे देखो, रजिस्टर के नीचे मिलेगा आपको डाटा बस, एड्रेस बस और ये आपका कंट्रोल बस। तो ये आप याद से देखना कि किस बस का काम क्या है, ठीक है। मेमोरी से डाटा कौन लेके जाता है, ठीक है, ये सब प्रोसेसिंग करने के लिए कौन डाटा लेके जाता है, ये सब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद मेमोरी, मेमोरी यूनिट आप देख लेना। मेमोरी यूनिट में 0 1 हाई लो ये सब नहीं चाहिए, बिट 1 बिट 2। अच्छा अच्छा, ये चीज देख लेना, 1 बिट इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स, ये याद रखना। 1 बिट इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ मेमोरी, एक चीज हमेशा याद रखना, हर हर कोई इसमें कंफ्यूज होता है। जैसे अगर आपको कहा जाए टाइप्स ऑफ मेमोरी, तो हर कोई बोलता है रैम एंड रोम। रैम एंड रोम आर नॉट टाइप्स ऑफ मेमोरी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ये चीज पे ध्यान देना। मेमोरी का अगर टाइप पूछा जाए तो रैम और रोम टाइप्स ऑफ मेमोरी नहीं है। टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। रैम एंड रोम आर टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, समझ में आ रहा है। दो मेमोरी है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। रैम रोम प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। प्राइमरी मेमोरी कितना पार्ट का, टाइप का, दो टाइप का, रैम और रोम। और सेकेंडरी मेमोरी अलग अलग टाइप है, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, वो सब बहुत ध्यान रखना। इस पर क्वेश्चन आता है रैम और रोम, ध्यान से एकदम पढ़ के जाना, उसको स्किप करने का भूल बिल्कुल मत करना। रैम का टाइप देख लेना, एस रैम, डी रैम। रोम का टाइप देख लेना, ईपी रोम, ईपी रोम, ये सब देख लेना। अच्छा, ईपी रोम इसके बारे में नहीं देखना है, इसका देखने से नहीं देखना है, आपको उसका फुल फॉर्म देख के जाना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रोम अगर पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ मैग्नेटिक डिस्क नहीं चाहिए, ऑप्टिकल डिस्क। अच्छा, ऑप्टिकल डिस्क में CD DVD, इसका फुल फॉर्म याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। CD और DVD, इसका फुल फॉर्म बहुत बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा, और आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस में देखो, अगर आपसे अगर पूछा भी गया, अगर ये मैं ना भी बताऊं वीडियो में, जैसे कीबोर्ड का काम किया, माउस का काम किया, जो कि आज तक कभी पूछा नहीं गया, फिर भी आप बता सकोगे वहां पे, मुझे पता है इतना, ठीक है। तो देख के क्या जाना है आपको, जो रिपीट किया गया है बारकोड रीडर, उसका काम क्या है, ठीक है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसका फुल फॉर्म और उसका काम, और MICR इसका फुल फॉर्म और उसका काम, ये याद से देख के जाना, ठीक है। उसके बाद आता है मॉनिटर। मॉनिटर कितना टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, वो देख लेना एक बार मॉनिटर में, और कुछ नहीं देखना। प्रिंटर, प्रिंटर में दो टाइप, कितना टाइप का प्रिंटर होता है वो याद से देख के जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक आता है प्लोटर और प्रोजेक्टर। प्रिंटर का जरूरत है, स्पीकर का जरूरत नहीं है आपको। प्लोटर देख लेना कि प्लोटर क्या है और उसका काम क्या आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हम लोग को चैप्टर 2 में वापस रिपीट होगा, तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा इसमें। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक बार देख लेना, व्हाट डू मीन बाय यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। परफॉर्मेंस मेजर, हाउ टू, ये सब नहीं चाहिए। मेमोरी साइज, CPU, डिजिटल नंबर। अच्छा, उसके बाद आ गया आपका पेज नंबर 18 पे आ जाओ। पेज नंबर 18 पे देखो, डाटा रिप्रेजेंटेशन, ये आपका आएगा ही, 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है। डाटा रिप्रेजेंटेशन जैसे बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू, ठीक है। तो ये सब कन्वर्जन जो होता है ये आपको आएगा ही आएगा, तो ये देख जाना। अच्छा,
ये कन्वर्जन में एक सजेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर इन केस आपको कन्वर्जन नहीं आता, ठीक है, अगर आपको कन्वर्ट करना नहीं आ रहा है तो अभी ये कन्वर्जन वाला पार्ट को छोड़ दो, क्योंकि अगर कन्वर्जन में जाओगे ना तो आप मेन क्वेश्चन आंसर को स्किप करना होगा, क्योंकि कन्वर्ट करना सीखना वीडियो मेरा यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हो। पर अगर आपको नहीं आता, अगर आपका बेसिक अभी तक क्लियर नहीं है कन्वर्जन का, तो मेरे हिसाब से आप उस पार्ट को अभी स्किप करो। स्किप करने को क्यों बोल रहा हूँ कि अगर आप उसको जाओगे और वो आएगा मैक्स टू मैक्स 4 या 5 मार्क्स का, तो 4-5 मार्क्स के लिए आप अपना 70 मार्क्स ही हो रहा है आपका थ्योरी, सारे डिस्ट्रिक्ट में 70 मार्क्स के हो रहे हैं, तो वो 70 मार्क्स का थ्योरी को आप स्किप कर रहे हो, मतलब 4 या 5 मार्क्स के लिए आप 70 मार्क्स का रिस्क ले रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप उसको अभी स्किप करो। अगर आप क्योंकि ये क्लास 10 में, आपको भी क्लास 9 में और क्लास 10 में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो अगर आप इसको स्किप भी कर रहे हो तो क्लास 10 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। और क्लास 10 में मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर आपको एनरोल करना है तो, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट होंगे ऑनलाइन में भी, ठीक है, तो आप एनरोल कर सकते हो। आपको मैथ, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश हर चीज़ का ट्यूटोरियल वहाँ मिल जाएगा, प्लस आपको एक्स्ट्रा टीचर मिलेंगे जो आपका डाउट क्लियर करें, क्योंकि देखो जो भी दूसरे कोचिंग से अगर वो ऑनलाइन क्लास कराएंगे तो वो एक रिकॉर्डेड वीडियो देंगे, हमारा भी रिकॉर्डेड वीडियो होगा, पर हमारा एक टाइम दिया रहेगा कि आप इस टाइम पे टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, आप टीचर के साथ बातचीत कर सकते हो। तो अगर आपको चाहिए तो जल्दी एनरोल करो, क्योंकि सीट लिमिटेड है हमारे में, ठीक है। अच्छा, तो कन्वर्जन वाला याद रखना, कन्वर्जन वाला अगर नहीं आता तो उसको भी स्किप करके जाओ, पर वो आएगा ही आएगा, ठीक है। जनवरी, अच्छा, उसके बाद अपना ये चैप्टर खत्म हो गया। अच्छा, अब एक चीज देखना, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब आपका बुक से मैक्सिमम दिया जा रहा है, तो बुक का क्वेश्चन मैं वापस बोल रहा हूँ, उसको स्किप करने का भूल मत करना। तो अब मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 पे देखो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो इसमें आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये याद से देखना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेना। उसके बाद नीड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये याद रखना। इसमें देखो बड़ा सा एक पैराग्राफ दिया है, वो पैराग्राफ आपको नहीं लिखना है, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होगा। अब कंप्यूटर साइंस में तो आपको शायद 2 घंटा दिया जाएगा, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है, हमारे तेजपुर डिस्ट्रिक्ट में, सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट में 2 घंटा ही दिया जाता है एग्जाम के लिए। सो आप इसको जितना बड़ा बड़ा पॉइंट दिया है ना, उसको एक छोटा करके देखना। मैं वापस बोल रहा हूँ, आप लोग को लगेगा कि मैं अपना प्रमोशन कर रहा हूँ, पर नहीं, आप लोग का हेल्प करना चाहता हूँ, ठीक है। एक पीडीएफ मेरे पास बना हुआ है, अब उसका वो पेड इसलिए है क्योंकि वो पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगा, और चाहता तो मैं उसको फ्री में भी दे सकता था, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ था, मेरा क्लास 9 के टाइम पे, लास्ट ईयर, हाँ मुझे याद है, मैंने जब इंपॉर्टेंट दिया था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर मुझे पीडीएफ भेज दो। इनफैक्ट ये आपका ये जो हाफली एग्जाम है उसमें भी बहुतों ने कमेंट किया कि सर पीडीएफ भेज दो, तो मैंने उनको पीडीएफ भेजा। पीडीएफ भेजने के बाद जब मैंने उनसे पूछा कि इससे इंपॉर्टेंट आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में आ रही है, उन्होंने कहा हाँ सर, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पीडीएफ से ही आए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका तो एग्जाम अच्छा होना चाहिए, तो आपको पता है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सर एग्जाम तो अच्छा होना चाहिए था, पर हमने पढ़ाई नहीं। तो ये एक ऐसा फील आता है ना कि नहीं, यूट्यूब पे तो चलो हमारा सारा कंटेंट ही फ्री है, तो एक ऐसा फील आता है कि नहीं, आप मेहनत कर रहे हो स्टूडेंट्स के लिए और स्टूडेंट आपका मेहनत का कदर नहीं कर रहे हैं। तो इसी के लिए मैंने ये पार्ट को पेड रखा है, अगर किसी को चाहिए, अब जिसको चाहिए वो एकदम सीरियस स्टूडेंट होंगे जो आएंगे हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही कोई टाइम पास करने के लिए हमारे पास नहीं आएगा, तो इसीलिए हमने उसको पेड रखा है कि आपको अगर चाहिए, आप अगर सीरियस हो, एग्जाम अच्छा करना चाहते हो, तो आप वो 45 रुपीज, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, आप खरीद लो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब आ जाओ पेज नंबर 23 पे। ये पार्ट अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ओके। तो उसके बाद आ जाओ फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये याद से देख के जाना। देखो फिर भी इसमें भी बहुत बड़ा बड़ा लाइन है, इसको भी शॉर्ट कर लेना अगर सको तो, नहीं तो पीडीएफ तो ही है आपके पास। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार देख लेना, क्योंकि ये इसके ऊपर 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेना, ठीक है, इसके बारे में डेफिनेशन देखने का जरूरत नहीं है, आप एक काम करना है, इस पे बॉस के ऊपर, बॉस का जो डेफिनेशन है वो देख लेना। पहले शॉर्ट नोट ऑन बॉस आ सकते हैं, क्योंकि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम है, भारत ने बनाया, इंडिया ने बनाया, तो कभी कभी दे देते हैं इसको, ठीक है। लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज, ये सब देख लेना एक बार। अच्छा, 32 बिट और 64 बिट, ये तो बुक के पीछे में भी शायद मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। तो डिफरेंस बिटवीन 32 बिट एंड 64 बिट का एक कॉन्सेप्ट समझ लेना कि 32 बिट और 64 बिट के बीच में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो वो आप एग्जाम में लिख सकोगे। डायरेक्टरी क्या होता है, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर होता है, वो आप लिख देना। और डायरेक्टरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो लास्ट में आपका चैप्टर खत्म होने के टाइम पे पेज नंबर 36 पे लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ लिखा हुआ है नेम, टाइप, लोकेशन, ये एक बार देख लेना। बाकी और इस चैप्टर में कुछ नहीं इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 आपका स्किप है, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 से कुछ नहीं आएगा आपका, चैप्टर नंबर 3 फाइनल के लिए नहीं आता, ठीक है। तो हम मूव करेंगे सीधा चैप्टर नंबर 4 पे। इतना बड़ा चैप्टर, ये जितना बड़ा चैप्टर नंबर 3 है यहाँ पे, मेरे हिसाब से ज्योग्राफी वालों का पूरा बुक इससे छोटा होता है मेरे हिसाब से,
जितना बड़ा ये बुक। तो चलो चैप्टर नंबर 4 पे आ जाते हैं, व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट ये चैप्टर के ऊपर देखो, ये चैप्टर मेनली फोकस किया जाएगा टोपोलॉजीज के ऊपर। तो आपको जो रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, उसको एक बार ध्यान से देखना, ठीक है। मेन इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये वही है कि रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, ठीक है, मैच टोपोलॉजी क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, इसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये इसका सबसे मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मेजर कॉन्सेप्ट इसका यही है। तो आप अगर देखोगे तो आधे से ज्यादा बुक इसी चीज पे फोकस क्या हुआ है कि टोपोलॉजी क्या है। सबसे पहला बात तो टोपोलॉजी है क्या, ठीक है। उसके बाद टोपोलॉजी कितने टाइप के हैं और उनका एडवांटेज क्या है, ये कोर कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि इतना सारा याद करने का तो समय नहीं है। एक्चुअली याद नहीं किया जाता, कंप्यूटर साइंस को याद नहीं किया जाता, उसको समझा जाता है। अब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास कमेंट आते हैं कि सर हमारे यहाँ पे हमारे स्कूल में जो टीचर्स है वो अच्छे से नहीं पढ़ा पाते हैं, या जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा। तो इसी के लिए हमने ये जो ऑनलाइन क्लासेस है अपने स्टार्ट किया, ठीक है। तो अगर आपको समझने में डाउट है या जो भी है तो आप ऑनलाइन क्लास में एनरोल कर सकते हो। अच्छा, क्लाइंट एंड सर्वर, क्लाइंट सर्वर लास्ट ईयर आया था, तो क्लाइंट सर्वर एक बार देख लेना। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, ARP नेट देख लेना एक बार याद ध्यान से, ठीक है। कब बना था, कब हुआ था, किसने बनाया था, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, ये पेज नंबर 108 इंपॉर्टेंट है, हाँ क्वेश्चन। ये पूरा पैराग्राफ अच्छे से देख लेना। डायल अप नहीं चाहिए, DSL नीचे, ISDN नीचे, केबल नीचे, वायर्ड कनेक्शन, सैटेलाइट कनेक्शन, वाईफाई, वाईफाई मैक्स और वाईफाई मैक्स एक बार देख लेना आप, ठीक है। व्हाट इज ब्राउजर, www वेबसाइट, अच्छा URL एक बार देख लेना, व्हाट इज URL, याद से देख के जाना, ठीक है। और www का फुल फॉर्म देखना, उसका एग्जाम्पल लिख लेना, एग्जाम्पल ऑफ URL एक बार देख के जाना कि आता है। और उसका अलग अलग जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में भी देखना। जैसे आप देखो पेज नंबर आपको मिलेगा 111 पे, पेज नंबर 111 पे एक एग्जाम्पल दिया है। सबसे पहला http www.example.com/blog page/name, और उसके नीचे लिखा है कौन सा प्रोटोकॉल है, कौन सा सब डोमेन है, ठीक है, कौन सा रूट डोमेन है, वो सब देख लेना। सर्च इंजन देख उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सर्च इंजन। अच्छा, ईमेल में जो ये कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल वाला जो पार्ट है वो देख लेना, सब्जेक्ट टू, सेंडर, रिसिप्ट। अच्छा, और उससे भी इंपॉर्टेंट है CC और BCC, मतलब कार्बन कॉपी और ब्लैक कार्बन कॉपी, सॉरी ब्लैक कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये ध्यान से देखना, CC क्या है और BCC क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या है और कार्बन कॉपी क्या है, ये देख लेना। अच्छा, उसके बाद ये, अच्छा उसके बाद स्पैम और ट्रैश के एक बार देख लेना, ये आ सकता है, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन चैट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये याद से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किया जा रहा है इस क्वेश्चन को। वापस मैं बोलूंगा, ये जो बुक के जो क्वेश्चन है उसको स्किप मत करना, उसको याद से देखना, क्योंकि इन्हीं में से मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा। ये तो मैं जो बता रहा हूँ ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जो अगर आपको कॉन्सेप्ट बेस अगर पेपर आ रहा है तो ये इससे आएगा। ये तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बुक से आने वाला है। तो बुक का जो पीछे वाला क्वेश्चन है जैसे पेज नंबर 116, उसको स्किप भूल से भी मत करना, ठीक है। ठीक है, तो चलो पेज नंबर, सॉरी पेज नंबर बोले, चैप्टर नंबर 5 पे आ जाओ। एथिक्स इन IT, एथिक्स IT में देखो, एथिक्स इन IT का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका प्लेजरिज्म, टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म, ठीक है। उसके बाद आपका इंटर IP प्रोटोकॉल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इस चीज पे ज्यादा फोकस किया हुआ है। मतलब आप कैसे अपने कंटेंट को या अपने प्राइवेसी को कैसे प्रोटेक्टेड रख सको, इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। तो इस चीज पे आपको ध्यान देने का जरूरत है। सबसे पहले प्लेजरिज्म क्या है, टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म याद से देख के जाना। उसके बाद कॉपीराइट देख लेना एक बार, एंटीवायरस देख लेना एक बार, एंटीवायरस और फायरवॉल वाला कॉन्सेप्ट पेज नंबर 120 पे मिल जाएगा आपको, एंटीवायरस और फायरवॉल, ठीक है। उसके बाद आप इसके बाद एक बार सॉफ्टवेयर पायरेसी वाला पार्ट को देखना, सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है और कितना टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी होता है, ये आप देख लेना, इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर में उतना कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, C इन ICT स्टैंड फॉर डैश, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछा जाता है, देख लेना इसको, पेज नंबर 124 में मिल जाएगा, बुक का क्वेश्चन है। और बुक का एक भी क्वेश्चन को आप स्किप करके मत जाना, ठीक है। तो अब मूव करते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। तो चैप्टर नंबर 6 देखो, चैप्टर नंबर 6 आपका मेन फोकस करेगा डाटाबेस। डाटाबेस जैसे कि आपको पता है डाटाबेस क्या है, डाटाबेस आपका जो डाटा है उसको स्टोर करने का जो पूरा प्रोसेस है उसको कहा जाता है डाटाबेस, ठीक है। ठीक है, तो इसमें आप देख लेना एक बार, RDBMS का फुल फॉर्म एक बार देख के जाना। उसके बाद आप एक बार व्हाट आर फील्ड्स, व्हाट आर रिकॉर्ड्स, वैसे पूछा नहीं जाता पर आजकल क्योंकि आप जानते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो देख लेना। उसके बाद एक क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइमरी की, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राइमरी की के ऊपर, प्राइमरी की, सुपर की, कैंडिडेट की। अच्छा, इस तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लेना। अच्छा, प्राइमरी की के ऊपर आपको डेफिनेशन पूछा जाएगा कि प्राइमरी की क्या है, उसके ऊपर अच्छे से लिखो। सुपर की और कैंडिडेट की के ऊपर आपको थोड़ा MCQ टाइप का घुमा के क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे कि मान लो एक टेबल दिया है, इसमें ये टेबल आपका कौन सा कैंडिडेट की है या सुपर की है, इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। रिलेशनल डाटाबेस, अच्छा रिलेशनल डाटाबेस याद से देख लेना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये RDBMS आपको नेक्स्ट क्लास 10 में जाके आपको डाटाबेस मिलने वाला है, तो ये आप देख लेना। फॉरेन की
फॉरेन की, हाँ फॉरेन की एक बार देख लेना इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस? अच्छा अच्छा, उसके बाद आपको हम्म, अच्छा यहाँ पे जो एक ऑप्शन देना, क्रिएटिंग अ ब्लैंक डाटाबेस, आपको मिल जाएगा पेज नंबर 130, ये एक बार देख लेना। ठीक है, कि क्या स्टेप्स रहेगा हमारा डाटाबेस को बनाने के लिए। ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यू इन टेबल, याद से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। डिफरेंट व्यूज इन टेबल, पेज नंबर आपको मिल जाएगा 131, आई थिंक 131 ही। डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज इन टेबल देख लेना इसको। ठीक है, और उसके बाद अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूल्स फॉर नेमिंग अ फील्ड, पेज नंबर 131 का लास्ट पैराग्राफ में मिलेगा रूल्स। वो क्या रूल्स है जिससे हम एक टेबल का फील्ड को नाम करेंगे। तो ये आपको यहाँ पे 4 पॉइंट दिया गया, वो 4 पॉइंट को ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आएगा ही। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पेज नंबर 132 पे जो डाटा टाइप का एक चार्ट बना है, वो याद रखना, क्योंकि टाइप्स ऑफ डाटा टाइप आपको पूछा जाएगा, जैसे ऑटोनम दिया है, टैक्स है, मेमो है। ठीक है, ये सब आपको पूछा जाएगा कि गिव सम एग्जांपल ऑफ डाटा टाइप इन माई एसक्यूएल। सॉरी, माई एसक्यूएल तो क्लास 10 में मिलेगा, मतलब डाटाबेस में कुछ एग्जांपल बताओ तो आपको ये नाम बताना होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद डिलीटिंग फील्ड, ये सब तो बहुत कुछ। अच्छा, व्हाट इज क्वेरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज क्वेरी, पेज नंबर आपको मिलेगा 135 पे, व्हाट इज क्वेरी। ठीक है, के बाद अच्छा, उसके बाद एक टॉपिक है हाउ टू स्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख लेना इसको। ठीक है, तो उसके बाद आप पेज नंबर 139 पे आ जाओ। देखो, ऐसे तो कहा जाने से तो पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 10 में इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत इस्तेमाल होगा। तो पेज नंबर 139 पे देखो, इसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इज द नीड ऑफ डाटाबेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्राइमरी की, सुपर की, कैंडिडेट की। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन फ्लैट डाटाबेस एंड रिलेशनल डाटाबेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्किप मत करना। ठीक है, टाइप ऑफ डाटा टाइप जो मैंने अभी कहा था आपको। ठीक है, व्हाट इज क्वेरी, मैंने इसको भी कहा था, एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्राइटेरिया, इस क्वेश्चन को स्किप मत करना, और ऊपर जो फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू है उसको याद से अच्छे से दिमाग में छाप के जाना। ठीक है, अच्छा चलो, तो आ जाओ पेज चैप्टर नंबर 7, बार बार पेज नंबर क्यों निकल रही है, चैप्टर नंबर 7। अच्छा, चैप्टर नंबर 7 है अपना कोडिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो ये चैप्टर अभी से अपना प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, सी प्रोग्राम, और आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट को यहाँ से मेरे हिसाब से डाउट हो रहा होगा। सो हम अभी इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। आई एस ए का फुल फॉर्म देख लेना, व्हाट डू मीन बाय आई एस ए, देख लेना व्हाट इज। उसके बाद देखना व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, मशीन लैंग्वेज, असेंबल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का बीच का जो मेजर कोर डिफरेंस है वो ध्यान से देख के जाना। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज देख के जाना, हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, व्हाट इज कंपाइलर, ये एक टर्म है, व्हाट इज कंपाइलर, ये कंपाइलर वाला टर्म को अच्छे से देख के जाना। ठीक है, उसके बाद लॉजिक, सिंटैक्स, अरिथमेटिक। अच्छा अच्छा, फ्लो चार्ट में देखो, फ्लो चार्ट में दिया है, फ्लो चार्ट जब आप पेज नंबर 144 पे आओगे तो कुछ शेप्स दिया, ओवल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और डायमंड। तो याद रखना, ये शेप्स का काम क्या है, ओवल का काम क्या है, ठीक है, स्टार्ट टू स्टॉप करना, पैरेललोग्राम का काम क्या है, इनपुट आउटपुट लेना, रेक्टेंगल का काम है प्रोसेसिंग करना, ठीक है, डायमंड का काम जो है डिसीजन लेना। तो ये सब याद रखना है, इसमें एमसीक्यू टाइप का घुमा के क्वेश्चन दिया जाता है। सुडो कोड, व्हाट इज सुडो कोड, देख लेना। अच्छा देखो, इसमें मेनली आप लोग ये देखना, अगर आपको मैं कहूँ तो ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर, ये जितना भी यहाँ पे फ्लो चार्ट और, ठीक है, आपका यहाँ पे जितना भी फ्लो चार्ट और यहाँ पे मेनली फ्लो चार्ट ही दिया है, फ्लो चार्ट और सुडो कोड दिया गया है, तो आप उसको ध्यान से देखना, इसमें बुक में जो दिया गया है। ठीक है, ज़्यादा देखने का जरूरत नहीं है, इसी में फोकस करो, अच्छा नंबर आएगा आपको 145। अगर कुछ डाउट है, अगर ठीक है समझ में नहीं आ रहा है, आंसर चाहिए, तो वापस पीडीएफ है ही हमारे पास, कमेंट करो, नंबर दिया गया है नीचे। चैप्टर नंबर 8। अच्छा, चैप्टर नंबर 8 मेनली आपका प्रोग्राम के ऊपर है। ठीक है, प्रोग्राम को समझाया जाएगा, जैसे कि चैप्टर 8 में आपका है मिडिल लेवल लैंग्वेज, लैंग्वेज है सिंटेक्स, बेसिक, सी कंपाइलर, आई। अच्छा, आईडीई का फुल फॉर्म देख लेना एक बार याद से, प्रोग्रामर्स व्यू मेमोरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, व्हाट इज प्रोग्रामर्स व्यू मेमोरी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपका मिलेगा यहाँ पे सी प्रोग्राम, प्रोसेसर कंपाइलर। उसके बाद एक जो एस्केप सीक्वेंस है वो याद से देख के जाना, स्लैश एन का काम क्या है। सबसे पहले तो एस्केप सीक्वेंस है क्या, उसका एग्जांपल और उसका जैसे स्लैश एन का काम क्या है, स्लैश टी का काम क्या है, वो देख के जाना अच्छे से। ठीक है, और वापस मैं बोल रहा हूँ, ये जो पीछे में आपका जो राइटर सी प्रोग्राम तो प्रिंट योर नेम, ये सब जो प्रोग्राम है, ये सब से ही आपका सी प्रोग्राम दिया जाएगा, तो एकदम उसको अच्छे से याद करके जाना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद चैप्टर 9 में आपका कीवर्ड से, अच्छा, आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिफायर, व्हाट डू यू मीन बाय कीवर्ड, ये सब याद रखना।
व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज डाटा टाइप, व्हाट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसका जो टर्म्स है इसका डेफिनेशन आप देख के जाना, ठीक है। टर्म देखने से देखो, डेफिनेशन याद करने से ज़्यादा उसको समझने पे फोकस करना, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लो वेरिएबल का डेफिनेशन है, वेरिएबल इट डज नॉट हैव एनी फिक्स वैल्यू, ठीक है, वेरिएबल का इट डज नॉट हैव एनी फिक्स वैल्यू, एग्जाम में ऐसा दिया डैश डज नॉट हैव एनी फिक्स वैल्यू, समझ में आया। तो आपको याद रखना हो कि किसका फिक्स वैल्यू नहीं है, वेरिएबल का फिक्स वैल्यू नहीं है। तो आपको याद करने से ज़्यादा समझने पे फोकस करना है, क्योंकि कभी क्वेश्चन को आंसर बना देगा, आंसर को क्वेश्चन बना देगा, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर देख लेना एक बार। ऑपरेटर, अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये याद से देख के जाना, ठीक है। किसको लॉजिकल कहा जाता है, किसको अरिथमेटिक कहा जाता है, ये पूछेगा ही पूछेगा। आपको एग्जांपल दे देगा, गिव सम एग्जांपल ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर या गिव सम एग्जांपल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के जाना इसको, ठीक है। उसके बाद एंड और अभी आपको फिलहाल नहीं चाहिए, वो क्लास 10 में ज़्यादा लगता है आपको। अच्छा, उसके बाद अब कहा जाता है स्विच केस। स्विच केस तो आज तक कभी आया नहीं है, स्विच केस उसको स्किप ही करो, क्योंकि इतना पढ़ने में भी तो आपको टाइम लगेगा, और इतना पढ़ना पॉसिबल भी नहीं है मेरे हिसाब से एक दिन में बैठ के। अब क्योंकि आप पूरे साल भर नहीं पढ़े हो, तो अब तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। पेज 169 क्वेश्चन आंसर जो है, 169, 160, 170 इंपॉर्टेंट है, देख के जाना। अच्छा, चैप्टर नंबर 10 रिसेंट डेवलपमेंट्स इन आईटी। अच्छा, इसमें ये चैप्टर में मेनली आपका डेफिनेशन टाइप आता है, जैसे मल्टी कोर, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी कोर, ठीक है। और इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसमें आप बुक का क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। व्हाट इज एआई, ठीक है, व्हाट इज मशीन लर्निंग, ठीक है, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट इज आईओटी, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। व्हाट इज मोबाइल एज कंप्यूटिंग, ये सब का पूछा जाता है। आप मेन इस चैप्टर में अगर कुछ पढ़ना है तो पेज 179 में जो क्वेश्चन से लिखा है उसको पढ़ो अच्छे से। मेनली क्वेश्चन आपको वहीं से दिया देगा, इस चैप्टर में से, अंदर से ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस है, ठीक है। तो थोड़ा आपको हार्ड लग सकता है ये चैप्टर, किसी किसी को इजी लग सकता है, किसी को अगर याद करना पसंद आता है तो उसको ये चैप्टर इजी लगे, ठीक है। सबका ब्रेन अलग अलग होता है, पर मुझे पर्सनली इस टाइप का चैप्टर पसंद नहीं आता, मुझे प्रोग्रामिंग टाइप का चैप्टर पसंद आता है, जैसे सी प्रोग्राम हुआ, ठीक है, कोई प्रोग्राम बनाने दो, मैथ्स टाइप का सम हुआ, वो मुझे पसंद आता है। तो चलो इस चैप्टर में से पेज 179 से देख के जाना, और उसके बाद चैप्टर 11 के बाद जो भी है वो सब आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो आशा करता हूँ जो वीडियो मैं बनाया हूँ वो वीडियो से आया आपका एग्जाम में, और आपका एग्जाम अच्छा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आप ये 9 का वीडियो देख रहे हो तो आप क्लास 10 में जाओगे तो आपको कंप्यूटर साइंस का बहुत ही दरकार पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज़रूरत होगा आपको। तो आप लगे रहो हमारे चैनल पे, भी लगे रहेंगे वीडियो बनाने में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।